ऐसा अगर कोई भी इंसान है जो दूसरे देश के फेवर में बात करे, ऐसे मैसेज डालें, वो या तो देश छोड़ जाएं या अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, अब जो युद्ध हुए तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, ये कश्मीर तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कि जो हालात हैं अपने देश के, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस ऐसे हालात में अगर किसी भी देश, किसी भी चाहे कितना अमीर देश हो, अगर वो इस तरह के हालात हो जाए, आपातकालीन हालात हो जाए, तो आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो जाती है, चरमरा जाती है। उसके हिसाब से मैंने सोचा, मेरे थॉट बने कि किसी तरीके से हम आगे आए देश के लोग। इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई विशेष वर्ग है। ऐसा कोई भी, जैसे सर्विस में हो या एक्स सर्विसमैन हो, या चाहे सर्विस हो सिविल की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, ठीक है, इनमें से कोई भी अपनी एक तनख्वाह, जैसे मैं अपनी एक तनख्वाह और चेक लेके बैठा हूँ कि अगर कोई ऐसी संस्था हो जो देश के फौजियों के नाम मेरे पैसे जाएं, तो मैं चेक लेके बैठा हूँ। मैं डीसी साहब के भी पेश हुआ था इसको लेके। डीसी साहब ने सकारात्मक रवैया अपना के बताया कि ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसी पहल देशवासियों को करनी चाहिए। और फिर मेरी एक कर्नल समीर शर्मा जी हैं, अपने लेफ्टिनेंट कर्नल, उनसे भी मेरी बात हुई इस बारे में। उन्होंने भी कहा ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए देश के लिए। तो मैंने पहल की है इस बारे में कि मेरी एक पेंशन पूरी की पूरी देश की सेवा में जानी चाहिए, जो फौजियों के पास पहुँचे, कैसे भी पहुँचे। ये मेरा चेक तैयार है। और अगर ज़रूरत पड़े तो एक पेंशन नहीं, हर साल चाहे एक पेंशन मेरी मैं देने को तैयार हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े और भी हालात ऐसे हों, तो मैं मेरी पूरी पेंशन हमेशा के लिए देने के लिए फ़ौज को, देश को तैयार हूँ। सिर्फ पेंशन ही नहीं, मैं अपने जीवन को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अगर देश चाहे कि ज़रूरत है फौजियों की, हमें आते हैं, हमने ट्रेनिंग की है, सारी ट्रेनिंग हमने बेसिक ट्रेनिंग की हुई है, तो सभी हमें आते हैं रूल्स। तो अगर फ़ौज बुलाना चाहे, देश को हमारी ज़रूरत हो, हम आधी रात को तैयार हैं। और सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे साथी दोस्त हज़ारों हैं जो इसमें इच्छुक हैं कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और तनख्वाह मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ पेंशन, कि बॉर्डर पे जब जवान अपनी जान ही दे रहे हैं, तो क्या हम एक तनख्वाह के लिए सोचेंगे? क्या हमारा देश ऐसा नहीं है? हमारा देश बहुत इमोशनल है इस मामले में, फ़ौज के प्रति और किसान के प्रति हमेशा ही अग्रणी रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि इस बात से कि एक ऐसा मैसेज आए पूरे देश में, पूरे हरियाणा में, कि एक पेंशन या एक सैलरी देश के नाम की जाए। एक बात ये तो मेरा मकसद था आज इकट्ठे करने का। दूसरी बात, जैसे पुराने हालात हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, 1965 की लड़ाई हुई, उस वक्त अनाज का टोटा पड़ गया था देश में, अनाज कम हो गया था, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए थे, इमरजेंसी लगी थी। तो उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था कि एक दिन उपवास करें, तो उस वजह से हमारे अनाज के स्टोर बच गए। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कई बार हमने सुना है, जैसे अभी मॉक ड्रिल हुई थी, 10 मिनट लाइट ऑफ की थी, पूरे देश ने की होगी शायद, जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल वहाँ कर रहे हैं, तो लाइट की बचत हो रही है। ऐसे तो हर हफ्ते अगर 10 मिनट वैसे भी कर सकते हैं हम देश की सेवा के लिए, वो भी एक सेवा है। हम पानी को भी कम मतलब यूज करके भी देश सेवा कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें हैं ऐसी जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। भूखे रह के अनाज की बचत कर सकते हैं, एक दिन भूखा रहने में अब वो उसका उपवास भी हो जाएगा। तो मैं ऐसा संदेश देना चाह रहा हूँ कि हमें आगे आना चाहिए इस मामले में। सुभाष चंद्र बोस ने जब सेना तैयार की थी, हमारे देश को ज़रूरत थी, तो औरतों ने बढ़ चढ़ के अपने गहने उतार के दे दिए थे देश के लिए। तो क्या हम ऐसा कर नहीं सकते? हम भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं हम भी। अभी हमारे देश के हालात ऐसे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि ना हो हालात ख़राब, अगर हो जाएं तो हम पूरे के पूरे तैयार हैं, अपनी जान को लेके और ज़मीन और हमारी तनख्वाह को लेके पूरे तैयार हैं, अगर देश के कहीं काम आए। जब आज़ाद हिंद फौज बनी थी, जिसमें लगभग 60,000 सैनिक थे, 60,000 में से 25,000 सैनिक तो शहीद हो गए थे। तो ज़रूरत थी, अब सरकार ने उनको क्या नाम दिया था, कि नाम भी दिया था, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक, उनको एक नाम भी दिया था, उनकी पेंशन भी है।
बाद में पेंशन भी बनाई सरकार ने, तो हाँ ताम्रपत्र भी मिले, उनको सम्मान भी मिला। इस प्रकार मैं तो कह रहा हूँ कि मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि 50 रुपये दान दे चाहे देश के लिए, चाहे 50 लाख दे। ऐसे भी लोग 50 करोड़ भी दे सकते हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनको 50 रुपये जैसे लगते हैं, वो कोई 50 रुपये भी दे सकता है। तो मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूँ पूरे देशवासियों से, हरियाणा के लोगों से, कि आप देश के लिए आगे आएँ, कम से कम इस बात के लिए आगे आएँ, हर चीज़ को भूल के, आपसी लड़ाई को भूल के। आपसी लड़ाई तो होती रहती है, घरों में भी है, परिवार में भी है, होती रहती, वो कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करती। आप देश की सेवा के लिए आगे आएँ, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। सुभाष जी, और इस समय जो बॉर्डर के ऊपर हालात बने हुए हैं, हाँ जी उस प्रक्रिया से आप भी गुजरे हैं क्योंकि आप पूर्व में फौजी रहे हो। जी, तो जब ऐसे हालात बनते हैं तो एक आम सिविलियन या आम नागरिक के मन में एक पैनिक सिचुएशन आती है, तो उन लोगों को इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए, क्या कुछ उनको संदेश दें? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है, ये सवाल सही है। हमें अपने सिस्टम को सही रखना इसलिए है कि बाई चांस सायरन हो गया, हमें मॉक ड्रिल में बताया गया है, बाई चांस सायरन हो गया तो हमें पर्दे बंद कर देने चाहिए, लाइट ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि आसमान में कुछ दिखाई ना दे कि यहाँ पे जनसंख्या है, और अपने ऐसे स्थान बना लेने चाहिए कि जहाँ पे हम जा सके, अगर कोई अटैक हो भी जाए तो हमारी जान बचे। मेरा मानना है कि दुश्मन सिर्फ दूसरे देशों में नहीं होते, दुश्मन हमारे अंदर भी होते हैं, जिनको हम गद्दार करार देते हैं। हमारे परिवार से भी हो सकता है, हमारे धर्म से भी हो सकता है, हमारी जाति से भी हो सकता है, जो दुश्मन देश के फेवर में बात करे। मेरा कहना तो ये है कि ऐसे लोग, मैं मेरी तरफ से पर्सनल ये चेतावनी देना चाह रहा हूँ ऐसे लोगों को कि पूरा हरियाणा और लगता राजस्थान, जहाँ तक हमारी पहुँच है, ऐसा अगर कोई भी इंसान है जो दूसरे देश के फेवर में बात करे, ऐसे मैसेज डालें, वो या तो देश छोड़ जाएं या अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैं मेरी तरफ से पर्सनल भी ये बात कह सकता हूँ कि ये बर्दाश्त की बात नहीं है। इस वक्त कभी भी ऐसे मैसेज नहीं छोड़ने चाहिए जिससे देश की सेना का या देश के नागरिकों का मनोबल डाउन हो, कभी नहीं करना चाहिए ऐसे। आज हमारे बड़े भाई साहब ने जो पहल करी है, इसके लिए पूरा समाज मिलकर इनका बड़ा स्वागत करता है, और साथ में एक अभियान चलाएंगे आज या कल के अंदर ही। और मैं तो ये कहता हूँ आज पूरे समाज की तरफ से, हर पार्टी से ऊपर उठ के, हर चीज़ से ऊपर उठ के हम सबको आगे आना चाहिए। आज मामला देश के साथ हम खड़े हैं। एक मैसेज जनता को जरूर देना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ चुके हैं मात्र एक दिन के अंदर है, और पाकिस्तान के अंदर जो बार बार हम इंटरनल अपनी रिपोर्ट देख रहे हैं, जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने रिपोर्ट दी है, वो भी साइबर अटैक करने की फिराक के अंदर है। आज हमारे पास कोई भी अननोन साइट से कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, तो पूरे प्रदेशवासी देशवासी से एक अनुरोध है, कोई लिंक को ना खोले, वो साइबर अटैक करके हमें ख़त्म करना चाहता है। आज पूरा देश एक है, और इस घटिया पाकिस्तान के लिए तो एक बात कहना चाहता हूँ बस, पाकिस्तान कान खोल के सुन ले, अब जो युद्ध हुए तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, ये कश्मीर तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये बहुत ज़रूरी मुद्दे पे आए हैं आज। ये पहले ही बात हो गई थी कि हम इस तरह कभी दिखाया नहीं जो दान किया, लेकिन एक गंभीर मुद्दा है ये। उसकी मार्फत, ये सुभाष भाई की मार्फत आज जो पहल हुई है, उसमें हम भी काफ़ी सहयोग करेंगे इस बात में। और देश को कहते हैं ना, पैसा कुछ नहीं होता, देश सशक्त है आज माना, लेकिन पैसे की हर जगह ज़रूरत पड़ी है। हम ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं आज इस घड़ी में, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्रवाद है, सिर्फ हिंदुस्तानी है। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में कमी नहीं आने देंगे सरकार के लिए। लेकिन जो जख्म आज नासूर बन चुका है जनता के लिए, हर एक जनता, हर साथी ये चाहता है कि आज इसको कड़ा जवाब मिले उसको, ताकि ये दोबारा से सिर उठा ही नहीं सके। तो बहुत बढ़िया पहल है। लेकिन इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया है, उसके लिए एक मिलिट्री का काफ़ी समय से है, और मिलिट्री काफ़ी लोग मदद भी करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आज तक कोई मिलिट्री के लिए राहत कोष स्पेशल बनाया नहीं है। उसका उजागर करना चाहिए, उसका अकाउंट, उसका मतलब संस्था की बजाय एक सीधा डायरेक्ट, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, उसी तरह एक मिलिट्री राहत कोष होना चाहिए। और पैसे के आर्थिक तौर पर नहीं कमी आएगी। काफ़ी भारत बहुत आगे पहुँच चुका है, हर एक मामले में हम सशक्त हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, मुँह तोड़ जवाब देंगे। और हर मतलब बच्चे की ज़बान है, वह जिस तरह की भी मदद मिलेगी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, और मुंह तोड़ जवाब देने में कोई भी काम में हम पीछे नहीं हटेंगे।